और जिसके घर में एको को बेटी नहीं, ईद में खाली बेटा है, ईदो दिन फटाफटी शुरू। नहाल गेलो चपकल में उठा पटक दिलो, एगो शैम्पूल वाले बरिया दिन भाग दिलो, ये उठा मुड़ा लोट वाले मारब तालो कर मैं अगले जग दिए उठा मारी सुते दे। अजा हाल है, बेटा है तो नेमत है तो बना के रही ना। कपड़ा ला दीजिए, खोलब करो मुँह टेढ़ब फूकब कर ला तो खरी सांप भरा। क्या अजीब हाल है, कपड़ा उठाई उल्टाई पुलटाई। जेरियान से तो ही पीन ले। अच्छा मोरत बटन लुगा कीर पीने को एक जगह इसी तरह कह दिया, बोल जेरियान से तो ही पीन ले। खुशी के आंसू आता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, मौला ए परवरदिगार, आज मेरे घर में इतनी बेटियां हैं ना, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसके घर में एको को बेटी नहीं, ईद में खाली बेटा है, ईदो दिन फटाफटी शुरू। नहाल गेलो चपकल में उठा पटक दिलो, एगो शैम्पूल वाले बरिया दिन भाग गेलो, ये उठा मुड़ा लोट वाले मारब तालो कर मैं अगले जग दिए उठा मारी सुते दे। अजा हाल है, बेटा है तो नेमत है तो बना के रही ना का, है बेटी है तो कितनी है तो बेटी। रमजान में घर में बेटी इतनी, सब इफ्तारी वही बांटती है, शरबत वही बनाएगी, माने घुगनी पकौड़ी सब बेटी बनाती है। बेटा इधर से गया कहाँ रख ले भाग गिर दू गो ले 5 गो ले दौड़ी दे, कहाँ जाए रे फोल घोरे यार। बेटा बेटा होता है, लेकिन बेटी से मोहब्बत करो। मेरी 4 बेटी है, सुभान अल्लाह। मेरी अपनी 4 बेटी है, माशाअल्लाह। मैं चारों की शादी ब्याह दे चुका हूँ। एक बेटा है, अरे ये गो बीवी के गो, ये के गो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं बहुत खुशहाल हूँ, कसम खुदा की। बेटी है तो खुशहाल है। और याद रखना, अपनी बेटियों को त्योहार में गम में मत रखना, जहाँ से हो सके एक ही कपड़े का इंतजाम बेटी को कर देना। बेटी तेरे घर में जब मुस्कुराएगी ना, ये मत सोचना कि मेरे घर में 2-4 बेटियां। अगर बेटा होता तुम कीमती कपड़ा खरीदते नहीं, तुम उसी बेटी को प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब कोई बेटी घर में होती है और जब बाहर से बाप आता है और बेटा बेटी दोनों दौड़ के चला जाए सामने में, तो बेटी के हाथ में सामान देना, तोहफा बेटी के हाथ में देना और गोद में उठा लेना। कसम खुदा के आका फरमाते वो नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बाहर से घर आओ तो बेटी बेटा दोनों दौड़ के आओ। बेटा 5 बेटी पर एगो बेटा हुआ, बड़ी प्यारा है, लेकिन बेटे को मत गोद में उठाना, वहाँ बेटी को उठा लेना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। और मेरी बाबा ना याद रखना, जब तेरा बाप तुम्हारे ससुराल जाए ना और 3 दिन से तुम हमारे परेशान हो, भूखी हो, लेकिन बाप के सामने कभी नहीं रोना। जो बेटी बाप के सामने आंसू ना बहाए, अपने ससुराल की बात ना कहे, वो प्यारे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। नबी की बेटी 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था, आका तशरीफ ले गए, नबी की बेटी फातिमा के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, भागा कशी है। मेरे आका घर तशरीफ ले गए और नमाज के टाइम में बीवी फातिमा नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते पढ़ते फातिमा ज़हरा मुसल्ले में बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा तबीयत खराब है, बीमार हो, कोई तरह की परेशानी है? बेटी फातिमा फरमाती, बाबा ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी तबीयत खराब है, ना बदन पे बुखार है। कहा बेटी फिर तुम बेहोश कैसे हो गई? कहा बाबा मैं कहना नहीं चाहती हूँ, आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए, मैं बीमार भी नहीं हूँ, तबीयत खराब भी नहीं है। ए बाबा मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख इतनी है मेरे अंदर में कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई। गौर करो, मेरी माँ बने वो फातिमा जिनके बाबा आका फरमा देते पहाड़ को सोना तो सोना हो जाता, लेकिन वो नबी की बेटी है। बाबा घर पे आका के है, लेकिन बाप के सामने कभी ससुराल की शिकायत नहीं किया है। आज भी कोई बेटी अगर अपने भाई बाप के सामने में ससुराल की शिकायत ना करे, वो बेटी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज की बेटी, अरे बाप, थोड़ी सी अगर कोई बात ससुराल में कह दे, सीधे फोन उठाया अपनी माँ को, बोल कि माँ मला मससिया हमर कर्जिया खा गेलो, हम या करता तो ने देखबो। शोहर को फोन करके कह रहा है। याद रखना माँ बहने, जाहिल लड़कियां मत रखना, अनपढ़ मत रखना।
घर में मत खाना, लेकिन बेटियों को बेहसी जबर कुरान पढ़ा के भेजना, ताकि ससुराल जाएगी ना, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, दरवाज़ा खोल के ना, तो गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और नौजवानों एक बात और सुन लो, तुम रात भर नमाजें पढ़ो, तरावी पे तरावी पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दाता फतेह अली शाह के मज़ार पे पड़े रहो, अजमेर की गली में घूमते रहो, मदीने की चौखट में पड़े रहो। अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, तुमसे नाराज है, तुमसे नाखुश है, तुमसे तकलीफ है, पूरी दुनिया का मज़ार में चादर चढ़ा दो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, पूरे मस्जिदों में सजदा करके सजदागाह बना दो। कसम खुदा की ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी है तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए ईद में माँ बाप के लिए भी कपड़े का इंतजाम करना। कितना टाइम, 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा बोल दूंगा, 1 घंटा बोल दें। अरे भैया मैं आज तकरीर ज़्यादा कर रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा इधर हेरा फेरी नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी तकरीर हो रही है जी जी, क्योंकि मजमा काफ़ी है, तो कुछ कीमती बात बोल देना चाहिए। ऐसे तो मोबाइल में रोज मुझको देखते रहता है, लोग मोबाइल में देखता है, अल्लाह का करम है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई बहुत बड़े आलिम नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मरते समय मुझको दुआ दे के मरी थी, आज उसी का असर है। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन आज वो मेरी माँ की दुआ मुझको काम आ रहा है। नौजवानों, मौलाना से बाद में दुआ कराना, पहले माँ बाप से दुआ कराना, माँ बाप से मोहब्बत करना और अपने बीवी से भी मोहब्बत करना। और याद रखना, वली के दरबार में जाना तो औरतें आने की कोशिश कम करना। एक हक बात बता देता हूँ, झारखंडी को दोबारा मत बुलाना, इससे कोई तकलीफ मत नहीं है, लेकिन औरतों को मज़ार के अंदर जाना हराम है। बेशक औरतों को मज़ार के अंदर घुसना हराम है। आप अगर आते हैं तो बाहर से ज़ियारत कर ले। अगर औरतों को मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर हम उसको जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? औरतों को भी जनाजे में लेके चले जाते, मिट्टी देते, ज़्यादा सवाब मिलता मुर्दे को। लेकिन नहीं, आप मज़ार मत जाइए। आप अगर आते हैं तो गेट के बाहर रहिए, अंदर मत घुस जाइए। बहुत औरतें अंदर घुस जाती है, नहीं, औरतों को अंदर जाना सख्त मना है। अपने आप को है तो ऐसे तो मैं जायज़ का फतवा नहीं दे सकता कि आओ, नहीं, औरतों को मज़ार के लिए निकलना ही शरीयत ने मना किया है। शोहर आए, तू क्यों आती? शोहर सलाम करे, तू घर में रहो, घर में अच्छी लगती है, घर में बेहतर है। शोहर आए, मोहब्बत से सलाम करो, शोहर आए उसकी खिदमत करो। हम भी जाएंगे आज मज़ार, तो मज़ार भाई अभी के दौर हमको लगता है कुछ दिन के बाद सब औरतें हर मज़ार में जहाँ जाए पत्थर चपटी जाइए, जहाँ जाए औरतें मालिक हो जाएगी। कुछ दिन के बाद गद्दा नशी में औरतें हो जाएगी। मतलब औरतें इतनी कब्जा कर लिया है। एक वो बंगाल में क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, घर घर मुख्यमंत्री। हाँ, औरतें इतनी मालिक। अभी जो कपड़ा लेने जाता है, अभी देखे हम कल परसों करमटान में कपड़ा लेने गया और पेशवा बिल बने तो औरतियाँ निकाल रही, बोल कते शोहर बगल में, बोल पेशवा देखियो कहाँ रख ला। हम बोले या अल्लाह, इतना बड़ा तुम गिर गया है। अब बाजार आए हो तो कम से कम पेशवा अपने पोटम डाल लो। बीवी से मांग रहा दुकने, बोल कते वो देखियो। आजकल मर्द बचा कहाँ है? आजकल मर्द नहीं बचा है। हिम्मत हो एगो घर मुर्गी बेची भी हम दिखा दे, मोरो देखी एगो खाली मुर्गिया बेची दिखा दे, मोरो देखी। तकर बाद देखो तो कहते बोल मोरो एगो पटरू बेची दिखा दे, हिम्मत हो। तकर बाद देखियो ईद से पहले घर में कुर्बानी भी। अजब हाल हो गया। तू मर्द हो, जो हक तेरा है वो पावर इस्तेमाल कर, हर वली के दरबार में जा, जाना मना नहीं है। अरे जब कोई नबी के वली के दरबार में जाता है और जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली एक दरख्त के नीचे जंगल में बैठे थे। कहाँ? जंगल में बैठे थे। अल्लाह 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 अल्लाह। वो जंगल में एक आदमी रोज जाता था जंगल,
लकड़ी काटने, देखता है जंगल में लकड़ी, वो बाबा बैठा हुआ है। एक दिन जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम सलाम। का बाबा आप कुछ खाते पीते हैं कि नहीं खाते हैं? कहाँ बेटा, कोई खिलाता है तो हम खा लेते हैं। कहा हम कल खाना देंगे, खाइएगा? कहाँ खाएंगे। वो लकड़हारा लकड़ी काट के बाजार जाके सामान खरीद के बेच के घर आया। बीवी को कहा सुनो, और ये भी जो लकड़ी काटता था ये भी पहुंचा हुआ बंदा था, ये भी वली थे, ये भी वली थे, और जंगल में बैठा था वो भी वली था। लेकिन इसे क्या पता। घर आया, बीवी को कहा सुनो, रोटी बनाया, तरकारी बनाया, सब्जी सालन बनाया। कहा कि सुनो, जंगल में बाबा बैठता है ना, नहर में उस पार जो है, नहर बीच पानी बहता था, नहर जोरिया जिसको जोर कहते हैं, नदी, वही नहर जो नाल कैनाल काट के नहीं बना था नहर, उसी नहर में पानी बह रहा था। और नहर के उस पार में जंगल था, वहीं बाबा बैठा था। तो वो लकड़हारा जो लकड़ी काट के आया, घर सामान खरीद के लाया, रोटी सालन बनाया। कहा सुनो, हम बाबा से वादा किए कि आपको खाना पहुंचा देंगे। ए बीवी तुम ऐसा करो, बाबा को खाना पहुंचा देगी? कहा हाँ पहुंचा देंगे। तो खाना वाना बना के बीवी उठी है, चलने लगी खाना लेकर के। ठीक 2-4 कदम चली और ख्याल आ गया कि बीच में नहर है, बीच में नहर है, तो नहर कैसे पार करेंगे। तो फिर बीवी लौट के शोहर के पास आ गई। कहा सुनिए। कहा क्या? कहा नाव भी नहीं चलता है, पुल भी नहीं है, तो बाबा उस पार में है, तुम उस पार कैसे जाएंगे? तो शोहर ने कहा सुनो ने, तुम जाके नहर के किनारे खड़ा हो जाना, और खड़ी होकर के तुम इतना कहना कि ए नहर, ए समंदर, ए नहर, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं करता है दुनियादारी मेरे साथ तो रास्ता दे देना। क्या बात। बीवी सोची अल्लाह ये क्या बोल रहा है, ये दुनियादारी करता है, बाल बच्चा पैदा हुआ, खेती बाड़ी सब करता है, ये कहता हम अगर दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो दे देगा। बीवी तुम यही जाके कहना। हाँ बीवी रोटी सब्जी लेके गई, सालन बाबा को खिलाना था उस पार में जाके खड़ा हुआ। कहा ए नहर, अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता पैदा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत गई, पार हो गई, जाके बाबा के पास गई, रोटी खिलाई, सालन खिलाई, सब्जी सब खा लिए, और खाने बाद बर्तन उठा के चल दी। ठीक 2-4 कदम चली, ख्याल आया अल्लाह जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। फिर बाबा पास आ गई। कहा बाबा बीच में नहर बहता है, बहुत पानी है, उसमें पार कैसे होंगे। कहा तुम आई थी कैसे? बाबा ने कहा तुम आई थी कैसे? बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ। कहा कि मेरा शोहर ने कहा कि हम दुनियादारी तेरे साथ करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो दे देगा। मेरा शोहर यही कहा, और हम वही आके कह दिए तो रास्ता दे दिया। तो बाबा ने कहा जाओ, फिर तुम जाकर नहर से कहना अगर बाबा ने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, और नहीं खाया है तो रास्ता दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतिया सोची या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मेरे सामने सब रोटी सब्जी सालन सब खा गए, और फिर बाबा कहता अगर हमने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, और हम नहीं खाया है तो दे देगा। इतना सुनना था, बीवी सर चकराने लगी औरतिया। लेकिन आई, आके समंदर के किनारे खड़ी हो गई। कहा ए नहर, अगर अल्लाह के वली ने अगर रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, और नहीं खाई है तो रास्ता दे देना। इतना सुनना था, नहर में रास्ता पैदा हो गया। औरत पलट के फिर वापस आई, घर में बर्तन रखी, शोहर के कदम में पड़ गई, गिर गई। कहा मेरे सरताज हमको जवाब देना होगा। कहा कौन सा जवाब? कहा आपने यहाँ कहा कि आप समंदर से, आपने उल्टा कहा, समंदर ने सीधा रास्ता दिया। बाबा ने भी उल्टा कहा, सब रोटी सब खाए, कहा हम नहीं खाए। ये हम समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। औरत पगला गई, एकदम माथा खराब। कहना होगा, आप कहते हैं हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और आप दुनियादारी करते हैं, बाल बच्चा पैदा हुआ सब कुछ है, फिर भी रास्ता दे दिया। बाबा ने रोटी खाया, फिर भी रास्ता दे दिया। ये उल्टी ही चाल हम समझ नहीं आए। कहा जवाब देना होगा। शोहर ने कहा कि सुनो इस सब चक्कर मत फंसो, जो हो रहा होने दो। कहा नहीं जवाब देना होगा। कहा नहीं मानेगी? कहा नहीं मानेगी। कहा जवाब कल देंगे। शोहर ने कहा जवाब कल देंगे। कल चला गया जंगल, लकड़ी ज्यादा काटा, बाजार में बेचा, बेच करके सब्जी खरीदा, गोश्त खरीदा, अंडा खरीदा, मुर्गा खरीदा, बिरयानी चावल, खिचड़ी चावल, भात के चावल, आटा रोटी सब खरीद के घर लाया। शोहर को कहा, बीवी को कहा कि आओ बनाओ। बीवी ने कहा कि हमको जवाब चाहिए, जवाब देना होगा। कहा खाना पकाओ, तेरा जवाब इसी खाना पकाने में है। अब बीवी सोचने लगी या अल्लाह बड़ी कीमती वली की बात बता दे रहा हूँ, वली कहते किसे हैं। कहा कि या अल्लाह जवाब मांग रहे थे, का खाना पकाओ। कब पकाओ? तमाम खाना तैयार कर दिया।
बीवी ने कहा कि क्या क्या बनाना, कहा सलाद भी बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, सादा चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, मुर्गा बनाओ, सब बनाओ, सब 10-12 तरह के खाना पका दिया। अब बीवी ने कहा कि जवाब दीजिए, आपने जो कहा था कि बाबा ने रोटी खाया था, समंदर ने रास्ता दे दिया, आप दुनियादारी करते हैं, समंदर ने रास्ता दे दिया, और आपने कहा जवाब देंगे, जवाब दीजिए। कहा कि पहले दस्तरखान बिछाओ और सब खाना सजाओ, उसी में तेरा जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान बीवी और माथा से चकरा गई, या अल्लाह हम जवाब मांग रहे, कहा कि खाना सजाओ। खाना सजा दिया, कहा सजा दिए खाना, कहा सुनो सजा दिया, कहा हाथ धो के आओ, कहा क्यों, कहा इसी में तेरा जवाब है। अब बीवी हैरत, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, हम जवाब मांगने। अब जब तक बीवी हाथ धोने के लिए गई, कहा हाथ धो के तुम दस्तरखान में बैठो। शोहर अंदर घुसा और बड़ी सबसे बड़ी चमकीली तलवार, इतनी बड़ी 5 हाथ के तलवार लाके दस्तरखान में खानवा बगल में रख दिया। बीवी बोली ये क्या है, कहा कि यही तेरा जवाब है। अब इतना सुना भी माथा चकरा गई, या अल्लाह ये जवाब मांगने आए हैं, जान देने आए। उसके बाद कहा कि सब खाना खाओ। कहा खाना होगा, कहा सुनो खाना होगा, खाना सब मजा बताना होगा। और शोहर गया और एक कटोरे में पानी भर के लाया, क्या क्या वो कटोरा में पानी भर के लाया, और कहा कि हाथ ऐसे करो। बीवी के हाथ ऐसे करवा दिया और उसमें एक भरा हुआ कटोरा पानी भर के रख दिया, पूरा कटोरे में पानी पूर है, और हथेली में दे दिया। और शोहर ने तलवार उठा लिया और कहा सब खाना खाओ और सबका मजा बताना होगा, पुलाव कैसा लगा, बिरयानी कैसा लगा, है ना, भात कैसा लगा, मुर्गा कैसा लगा, सब सब्जी कैसा मजा लगा, खाना होगा। और सुनो खाते खाते अगर ये कतरा पानी कटोरा जमीन में गिर गया तो ये तलवार तेरी गर्दन उड़ा देंगे। बीवी सोची या अल्लाह ये जवाब ना मांगते थे ही भला था, ये जवाब मांग के फंस गए। बड़ी कीमती बात बता दे रहे, बड़ी दिमाग वाली बात, सोचिएगा वली कहते। अब बस शोहर ने तलवार उठा लिया और बीवी खाना खाने लगी। चावल आहिस्ते आहिस्ते कांपते कांपते चावल मुंह में डाली, फिर मछली डाली, पुलाव खाया, सब 12-13 आइटम खाने के बाद अब बीवी हाथ कांपने लगी। कहा शोहर मेरे सरताज अब कटोरा छलकने वाला है, जल्दी उठाओ वरना पानी गिरेगा। शोहर ने फौरन कटोरा उठा के जमीन पर रख दिया। सुभान अल्लाह। कहा ए बीवी अब बता पुलाव में क्या मजा आया था, खाना खाने में कितना अच्छा लगा, मछली कैसा लग रहा था, बिरयानी कैसा टेस्टदार था। बीवी बोली मुझे कुछ पता नहीं है। कहा क्यों, कहा मेरा पूरा ध्यान कटोरे पे था। और कीजिएगा, मेरा पूरा ध्यान ये कटोरे पे था। अगर कटोरे का पानी जमीन पे गिरा तो शोहर के तलवार मेरे गर्दन पे होगी, इसलिए मैं कटोरे पे नजर रखे चावल खा रहा था, पता नहीं चला, भात खाया पता नहीं चला, रोटी खाए मजा मालूम नहीं हुआ। शोहर ने कभी भी सुन, इसी तरह हम दुनियादारी करते हैं, ईमान का कटोरा हाथ पे रखते हैं, कुफ्र शिर्क की तलवार सामने होती है। मैं खाना खाता हूँ कटोरे पे नजर रखता हूँ, बाल बच्चा पैदा होता है ईमान के कटोरे पे नजर है, दुनियादारी करता हूँ ईमान के कटोरे पे नजर है, कहीं ईमान का कटोरा छलक ना जाए और तलवार कुफ्र की गर्दन पे आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजान औलिया किराम, नारे तकबीर। इसलिए निगाह वली में वो तासीर बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में यहाँ आओगे खाली घूम फिर के चले जाओगे नहीं, कभी जाना और दिल से फातिहा पढ़ना और दिल से मांगना। कसम खुदा की दाता फतेह अली शाह वो आले रसूल है, आले रसूल है, और ये रसूल के खानदान में से है, याद रखिएगा। इनके दरबार में कभी दिल से आह निकालना, दिल से जो आह निकलती है। गरीब नवाज के बारगाह में शायद आप सुने होंगे, गरीब नवाज के बारगाह में वो गरीब गया, एक गरीब आदमी गया और जाने के बाद कहा कि हम कुछ मांगेंगे। कौन गरीब था, तांगा गाड़ी चलाता था, सुने होंगे वो वाकया यूट्यूब में भी है। तांगा गाड़ी चलाता था, तांगा गाड़ी चलाते चलाते घर आता, बीवी कहता सुनो सब लोग अजमेर जाते हम भी अजमेर जाएंगे। बीवी बोले अजमेर जाने इरादा दिल से निकाल दो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तांगा गाड़ी नहीं चलाएगा पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा बाल बच्चे क्या खाएंगे, खबरदार ये सब दिमाग से हटा दो, अजमेर नहीं जाना है। शोहर बेचारा सीधा सपटा था, चला गया फिर गाड़ी लेके स्टेशन।
फिर तंगा गाड़ी चलाता था, मुसाफिर आता था ट्रेन से उतर के, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला पूछता कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। ये आदमी सोचता या अल्लाह सब अजमेर आ रहा जा रहा, हम कब जाएंगे? फिर बीवी को कहा कि बीवी सुनो न, सब अजमेर आ रहा जा रहा, हम भी अजमेर जाना चाहते। भी फिर वही अजमेर अजमेर, खबरदार अजमेर का दिमाग जन से निकाल दीजिए, अजमेर नहीं जाना है। शोहर सोचा या अल्लाह बीवी से पूछते, बीवी डांट देती है, अब बीवी से पूछना गछना नहीं है। हिम्मत जुटाया और एकदम पूरा तंगा गाड़ी समेत, घोड़ा गाड़ी समेत पूरा जाके बाजार में बेच दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बेच दिया। कहीं गाड़ी रहेगी नहीं, बाधा बीच में आएगा कि गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़िए बेच दिया। शोहर घर आया, कहा बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाएंगे। शोहर अब की एकदम चीज में आ गया। बीवी शोहर ने जब हिम्मत किया तो बीवी पस्त हो गई। होता है कि नहीं? जब शोहर गरम तो बीवी नरम। बीवी बराबर करती, तंगा गाड़ी चलाएगा, तंगा गाड़ी गाड़िए बेच। तो जब गाड़ी बेच दिया तो अब कौन पे चलाएगा? ऐसा होता है ना घर में। आप कभी घर में नरम हो जाइए, देखिएगा बीवी गरम, आप गरम हो जाए बीवी ना। एगो नहीं था, एक गांव में एगो शोहर आता घर से, बाहर से कमा के आता घर, जल्दी नाश्ता बना के लाओ, वरना सुन के बीवी फौरन डर से बना देती थी। जल्दी चाय पका के लाओ, वरना फट से चाय बना के ला देती। जल्दी कपड़ा साफ करो, वरना सुन के बीवी सूख गई। यार अल्लाह वरना क्या करेगा रे बाप, वरना मार देगा रे बाप। एक दिन चपाकल गया ही पानी लेना, दूसरी औरत से मुलाकात है। बोल हाँ दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? बोल क्या करे रे, इसका पापा कहीं से आता, बड़ी बांटा टपर करता है। अभी देखो न करा, जल्दी पानी गर्म करो, ठंडा है, नहा के बरमसिया चौक जाएंगे, वरना। दूसरी बीवी सिखा दी, सुनो तुम बड़ी डरती है, तुम मत डरो दीदी, आज तुम हिम्मत जुटाना, और जब शोहर कहेगा वरना तुम भी जवाब देना। हाँ शोहर, बीवी पानी लेके चपाकल से आ रहे थे। शोहर बोला जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बरमसिया जाएंगे, वरना सुनी बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। मतलब गर्म हो गया थी, नरम हो गई। इसी तरह शोहर गरम तो नरम, चला अजमेर, तांगा गाड़ी पे गया। कहे सुभान, कहे दीवाना मत घबराना, मत रोना, घर चला जाना, पांचों वक्त जाके घर में नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के बाद तकिया पलट देना, और तकिया के नीचे हाथ डालना, हाथ निकालना। दिन भर का खर्चा तेरे घर में जितना होता है वो रकम तकिया के नीचे से मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आदमी अजमेर से वापस आ गया, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगा। फजर के नमाज के बाद बीवी आई, कहे तांगा गाड़ी बेच के अजमेर से आके बड़ी तस्वीर पढ़ रहे, लाइए खर्चा, लाइए तो लाइए खर्चा। बीवी डांट के कही, शोहर हाथ तकिया नीचे डाला, खर्चा निकाल के बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची फुटानी कर लो, घोड़वा गड़िया पैसा थोड़ा बचा है ना, तकर बाद काल देखो। दूसरे दिन फिर भी शोहर नमाज पढ़ के तस्वीर पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्वीर बन, पहले पैसा निकाल, राशन पानी लाएंगे। शोहर फिर तकिया नीचे से हाथ डाला, फिर लाके बीवी दे दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दिया, अब बीवी माथा खटकने लगा, या अल्लाह ये पैसा आता कहाँ से? और ये ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, ये दीवाना ये करामत मेरी है, किसी से कहना नहीं, ये राज की बात राज में रखना, किसी से मत कहना। वो आदमी आके तकिया नीचे से हाथ डाला, दे दिया। बीवी बोले तकिया पलटाना बंद, ये दिन भर खाली झूठे मस्जिद आते हैं, घर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ढोंग करते हैं, दिन में कहीं दिन भर खाली नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद आते हैं, घर जाते हैं, रात में कहीं चोरी करते हैं। वरना ये पैसा आता कहाँ से? आता कहाँ से? तकिया पलटना बंद, आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये पैसा आता कहाँ से? शोहर ने कहा बीवी सब चक्कर में मत पड़ो रे, जो हो रहा होने दो, खा रहा खाने दो, बाल बच्चा गुजर बसर हो रहा, काहे सब चक्कर में पड़ता? कहा नहीं कहना होगा, वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, और अगर कह दें तो उधर से आना बंद। कहा मतलब? कहा गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी, अब जाओ, कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, सुबह सुबह खर्चा लाइए। शोहर ने कहा बंद करा के खर्चा मांगने आइए। बीवी बोली अब तो गलती कर दिए हो, दोबारा चालू करवाइए ना, अब नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा वृद्धा पेंशन है, कहा ये ब्लॉक समिति वाला मसला है, ये लोन पैसा है, कहा ये बैंक वाला समझा है। बोला अब गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे। दोबारा इंसान उठा, फिर चला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता। ठीक
अजमेर की धरती पहुंचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 40 दिन मुसलसल रहा, दुआ किया ख्वाजा गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, फाका कशी के आलम में है, घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, जो रकम जाती थी बंद हो गई। बीबी ना मानी, मैंने कह दिया या ख्वाजा करम कर दे, अब दोबारा किसी से नहीं कहेंगे। रो रो के दुआ किया, ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, जैसे नमाज पढ़ता था वैसे पढ़ना, लेकिन अब की तकिया मत पलटना। पहले चौक में आके खड़ा हो जाना और 5 6 7 10 20 25 जितना आदमी मेरे सबसे पहले कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवांगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी गया था वली के दरबार से, बाउल हक जकरिया मुल्तानी के पास बेटा बच्चा मांगना, तो बाउल हक जकरिया मुल्तानी बाहयात थे। एक औरत कही का बाबा मेरा बाल बच्चा नहीं होता है, अब दुआ कीजिए ने कहा को बाल बच्चा हो जाए। बाउल हक जकरिया मुल्तानी ने आंख बंद किया, आंख बंद करके खोला, कहे तुम्हारे किसों में बाल बच्चा नहीं है। औरतें रोते रोते जाने लगी। उसका पोता शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो धूल धूल बालू बालू बच्चों के साथ छोटा बच्चा था, खेल रहा था। कहा आप अभी जा रहे थे, हंसते हुए रोते हुए आ रहे, कहाँ से? बोले तुम्हारे दादा के पास गए थे। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बाल बच्चा मेरा नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। मैंने कहा कागो बाल बच्चा तुम्हारे दादा से दुआ करवा के लेंगे। कहा मेरा दादा ने क्या कहा? कहा आंख बंद किया, कहा तुम चली जाओ वापस, तेरे किस्मत में बाल बच्चा नहीं है। तो शाह रुकनुद्दीन ने कहा कि एगो बात हम तुमको सिखाते हैं, मेरे बारे में मत बोलना। हाँ बोला क्या? कहा कि तुम जाके कहना मेरा दादा से कि सुनो, अगर ये बाबा अगर किस्मत में बाल बच्चा होता तो घर बैठे अल्लाह दे देता, नहीं है इसीलिए आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है इसीलिए तो आई हूँ। उसने सोच लिया, शाहरुख ने बाबा बाउल हक जकरिया मुल्तानी समझ गए कि मेरा पोतवा उम्र छोटी है, बात बड़ी कर रहा है, सिखाया वही होगा। अल्लाह के वली हैं, जान जाते हैं। कहा कि जा 1 2 3 4 जा 5 6 7 सुभान अल्लाह, सुभान। औरत 7 बच्चे की माँ बनी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली